Amazing! हेलो एवरीवन, तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर सेल्स में हम कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपको कोई कंडीशन दी जाती है, उसके ही बेस पर आप उस फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, उसमें फॉन्ट अप्लाई कर सकते हो, उसमें बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, उसमें आप कलरिंग कर सकते हो, ये सारी चीजें। ठीक है, हम सीखेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम सबसे पहला ऑप्शन सीखेंगे हाईलाइट सेल रूल्स। हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं उनके ही कंडीशन पर यहाँ पे हमारी फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ओके, नॉट इक्वल, इक्वल, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन। देखो, कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले आपका काम ये होता है कि जिस भी सेल या रेंज पर आप अप्लाई कर रहे हो उस सेल को आप सिलेक्ट करो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब सिलेक्ट कर तो आप कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे आओगे। कंडीशन फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हाईलाइट, सेल और ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन में आप कोई भी यहाँ वैल्यू डालो। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली है कि मेरी जो भी सेल वैल्यू 28,000 से अबव है या ग्रेटर देन है, आप उसे ही हाईलाइट करो। अब देखो, यहाँ पे हाईलाइट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो आप कस्टम फॉर्मेट पे जाके आप वैसे ही फॉन्ट फिल कर सकते हो कोई भी। ठीक है, जैसे ब्लू कर दिया। आप यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, फॉन्ट में आप बोल्ड कर सकते हो उसे। ठीक है, कलर कर सकते हो कि उसका कलर किस तरीके से रहेगा, आप ब्लैक कलर कर सकते हो। एंड देन आप ओके करोगे तो आपके पास वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे ही ओके कर दोगे। नेक्स्ट आपके पास होगा क्या, लेस देन का। तो आप ऐसे ही, इससे ही अपोजिट क्या होता है लेस देन की। आपने कहा कि मेरे पास जितने भी 15,000 से लेस देन हो वो सारे करो, तो मेरे पास एक ही रूल है, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट में चलते हैं, तो आपको नेक्स्ट में बिटवीन मिलेगा। अब यहाँ पे आपको दो वैल्यू डालनी है कि किन के बीच की वैल्यू चाहिए। जैसे आपने कहा कि मुझे 20,000 से और मुझे चाहिए 26,000 तक की बीच की वैल्यू। तो आपके पास यहाँ पे तीन वैल्यू आ गई। ठीक है, अब तीन वैल्यू में आप कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ येलो अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये तीनों अप्लाई हो गई। उसके बाद आपके पास आता है एक और लास्ट ऑप्शन है इक्वल। अब इक्वल में करने के लिए सिर्फ 15,000 जितनी बार भी आया बस उसमें ही अप्लाई करना है। तो 15,000 मेरा इसमें ही है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको ग्रीन कलर कर दिया। ठीक है, आप ओके करके इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू पर कंडीशन फॉर्मेटिंग। अगर आपको टेक्स्ट पे करनी है तो आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और आप यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में आके वहीं पे आपको आना है और ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट दैट कंटेन। अब टेक्स्ट दैट कंटेन के अंदर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे कोई आपको लेस देन या फिर ग्रेटर देन ऑप्शन नहीं, यहाँ पे आपको जिस भी नेम वाले सेल पर आपको वैल्यू चाहिए वो कर सकते हो। जैसे मुझे सेल पर ही चाहिए तो सेल पर मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर कर दिया और आप ओके करोगे तो आपकी वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं इस रेंज में कहीं पे भी सेल लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर देगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपको डेट में ही फॉर्मेटिंग चाहिए तो आप डेट में करने के लिए आप वहीं पे आओगे, आपको ऑप्शन मिलेगा अ डेट ऑक्यूरिंग। यहाँ पे आप ओके करोगे। अब यहाँ पे देखो यस्टरडे सिलेक्ट है। अब यस्टरडे में आपके पास अगर डेट है तो उस पर फॉर्मेटिंग हो गई। ठीक है, ऐसे ही आप अगर टुडे पे करोगे तो टुडे पे हो जाएगी। ऐसे ही आप जो भी ऑप्शन यूज करोगे उन सब पे आपकी अप्लाई होती रहेगी। ठीक है, ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आपके पास मान के चलो हम क्या करते हैं कि आपके पास ना कोई डुप्लीकेट वैल्यू हो जाती है कई बार, कि आपके पास दो सेम नेम के आ जाते हैं या फिर आप एक ही डेटा को दो बार लिख देते हो। जैसे मैंने ना यहाँ पे क्या करते हैं, एक नाम डुप्लीकेट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेम ले लिया तो मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यू हो गई। ठीक है, एक ये प्रेम, एक ये प्रेम। अब मुझे इसमें से पता करना है कि भाई डुप्लीकेट वैल्यू कौन सी है मेरी। तो मैं डुप्लीकेट के लिए वहीं आऊंगा, आपको यहाँ पे मिलेगा डुप्लीकेट वैल्यू। आप यहाँ पे ओके करो तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट पहले से सिलेक्ट है तो अब आपको डुप्लीकेट दे दिया कि आपको प्रेम है तो प्रेम नाम के दो नेम है आपके पास डुप्लीकेट में। अगर आपको यूनिक नेम चाहिए कि भाई आपके पास ना बहुत सारे सेम नाम है बट आपको ये देखना है कि मेरा कोई है अलग नाम या नहीं, तो आप यूनिक में जाओगे तो आपको यूनिक में मिल जाएंगे एंटर। अब इसमें देखो प्रेम सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो डुप्लीकेट है, दो बार आ चुका है। बाकी सारे यूनिक का अलग अलग नेम है, एक ही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो इसी तरह की मजेदार वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच।